पहला मुकाबला टीम उत्तर भारतीय समाज वर्सेस टीम जेडी किंग्स। यह टूर्नामेंट में जो टीम विजेता बनेगी उनको 1,11,000 नगद और आकर्षित ट्रॉफी, रनर्स अप टीम को 51,000 रुपये नगद और आकर्षित ट्रॉफी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर एक टीम के लिए आश्वासन इनाम। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए होंडा एक्टिवा 6G। अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। सलामी जोड़ी अभिषेक पटेल और जिगर पटेल के रूप में टीम जेडी किंग्स के लिए, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रभात विश्वकर्मा पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। टॉस जीता उत्तर भारतीय समाज ने और गेंदबाजी का फैसला लिया। पहली गेंद इसी बीच, और पहली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई थी। टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल मिला और एक 1 बाउंस यहां दिया गया, और इसी के साथ यहां बनी डॉट बॉल। और यहाँ पर जिस तरह से दिन का पहला और आखिरी मुकाबला टॉस अति महत्वपूर्ण रहता है, पर टॉस के बाद भी निर्णय और जो खेल रहता है उनके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। और यहाँ पर पटकी हुई गेंद ही, ये देखिए मैदान पर हल्की सी शबनम छाई हुई है और यहाँ बल्लेबाज के साथ फील्डर के लिए भी दिक्कत पैदा होती हुई, और इसी बीच बल्लेबाज को यहां मिला जीवनदान। गेंदबाज प्रभात विश्वकर्मा लगातार 2 गेंदे डॉट। और यहां मिडल ऑफ द बैट, व्हाट अ शॉट, 1 बाउंस ओवर द रोप। गेंद सीमा रेखा पार, बिल्कुल जेडी किंग्स के डगआउट के पास स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से एक शानदार चौका प्राप्त किया, और इसी चौके के साथ बल्लेबाज अभिषेक पटेल और टीम जेडी किंग्स का अकाउंट शुरू हुआ। फैंसी कप तीसरे संस्करण में पहुंच चुकी है। पहले संस्करण की अगर बात की जाए तो टीम दरिया डील और फैंसी टीम के बीच हुआ था फाइनल मुकाबला, और यहाँ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति, और वहाँ पर टीम फैंसी 11 जिन्होंने फैंसी कप पर कब्जा किया था पिछला साल, एक बार फिर दूसरा संस्करण हुआ था। टीम दरिया डील डाबेल और मुस्लिम 11 के बीच वहाँ मुकाबला हुआ था, और मुस्लिम 11 ने इस टूर्नामेंट पर कब्जा किया था। लगातार यहाँ 2 बार फाइनल में ज़रूर पहुँची है टीम दरिया डील डाबेल। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो उत्तर भारतीय समाज जिन्होंने कल 2 मुकाबले खेले थे और दोनों में जीत के साथ पॉइंट टेबल पर कब्जा किया है। और यहाँ पर एक बार फिर बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर का 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 4। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो श्रीमान गौरांग भाई लालूभाई पटेल कच्चीगाम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख की ओर से यह टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण। इस टूर्नामेंट में जो टीम फाइनल मुकाबला जीतती है उनको 1,11,000 नगद और आकर्षित ट्रॉफी, रनर्स अप टीम को 51,000 रुपये नगद और आकर्षित ट्रॉफी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर एक टीम के लिए आश्वासन इनाम। मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी रहेगा उनको लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन, और खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के लिए भी इनाम रखा गया है। मैदान के बाहर जाने वाली
6 रन वाली गेंद अगर दर्शक वहां कैच में तब्दील करेंगे तो उनको 500 रुपये नगद और फैंसी फैमिली की ओर से फैंसी जर्सी। 50वां कैच और 100वां कैच वहां पर खिलाड़ी के लिए, खिलाड़ी के साथ दर्शक के लिए इनाम रखा गया है। 50वां कैच बाउंड्री के बाहर जो दर्शक लपकेंगे उनको स्मार्ट वॉच, और 100वां कैच एंड्रॉयड मोबाइल। और यहाँ रोहन सिंह, एक युवा गेंदबाज, हवा में गेंद, लहराता हुआ बॉल, फील्डर नीचे, और क्या कमाल का कैच गोलू कुमार सिंह। और यहाँ साइड का कॉल बहुत ही महत्वपूर्ण, और गोलू कुमार सिंह ने क्या कमाल का कैच। कल के दिन के जो हीरो रहे थे रोहन सिंह, मात्र 16 साल उनकी उम्र, और देखिए जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट का 9वां विकेट लिया। 9 विकेट हो चुकी है कुल मिलाकर उन्होंने। और नंबर 3 की मुख्य भूमिका डैनियल पटेल को सौंपी गई है। डैनियल पटेल जो कि अपना घरेलू क्रिकेट तलवारा की ओर से खेलते हैं, और ये नंबर 3 की जो मुख्य भूमिका है भारत के लिए विराट कोहली इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, और विराट कोहली को काफी पसंद भी करते हैं डैनियल पटेल, जर्सी नंबर 18। और आज जिस तरह से यहाँ पारी जो लड़खड़ा रही है, 4 रन के स्कोर पर पहला झटका टीम जेडी किंग्स को लग चुका है। यह आज के दिन का पहला मुकाबला। और यहाँ पर एक स्लोवर का प्रयास हुआ था रोहन सिंह के द्वारा, हल्के से पुश कर काफी तेज रनों के लिए भागे, एक के साथ स्ट्राइक रोटेट की, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज अभिषेक की बात की जाए तो उन्होंने 6 गेंदों पर 4 रन बनाए। पिछली ओवर की जो तीसरी गेंद थी वहां पर एक शानदार संपर्क हुआ था, हालांकि एक जीवन दान भी उनको मिल चुका है। और यहां क्या कमाल का शॉट, शक्ति का पूरा उपयोग, मिडल ऑफ द बैट, व्हाट अ टाइमिंग, इट्स अ ह्यूज काव कॉर्नर पोजीशन पर। जिस तरह से ये गेंद गई सीमा रेखा पार, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। अगर दर्शक वहां पर रहते तो उनके लिए जरूर मौका बन सकता था। इसी 6 के साथ स्कोर अब 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास हुआ है। और इसी के साथ तेज गति की गेंद पर प्रहार किया। एक और डीप एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर, ओ व्हाट अ कैच, ये गोलू कुमार सिंह, ये इस टूर्नामेंट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कैच। ये 2 कैच लपके गोलू कुमार सिंह ने नियंत्रण देखिए, हवा में उछलकर जिस तरह से, और ये कैच गोलू कुमार सिंह जिन्होंने बता दिया कि वो किस तरह के खिलाड़ी है। एक कमाल का कैच, बिल्कुल नो मैन लैंड पर खेलने का प्रयास किया था, पर जिस तरह से ड्राइव लगाकर नियंत्रण अच्छा खासा, और सबका दिल जीतते हुए गोलू कुमार सिंह।
और यहाँ पर रोहन कुमार सिंह जिन्होंने 10 विकेट, ये इसका उनका अब तक का 5वां ओवर। और क्या कमाल का कैच। इस टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ कैच रहेगा उनको 2500 रुपये नगद और आकर्षित ट्रॉफी, और उनमें दावेदारी निभा करते हुए गोलू कुमार सिंह। फिलहाल मयूर पटेल, यहाँ शॉर्ट हैंडमैन पर हल्का सा पुश किया और गेंद को 1 रन के लिए खेला। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। रोहन सिंह की अगर बात किया है तो प्रति ओवर 2 विकेट निकालने का उनका जो प्रयास रहता है, अब तक उनका यह 5वां ओवर। इस टूर्नामेंट की अगर बात किया है तो 10 विकेट उन्होंने अब तक प्राप्त कर लिए हैं। स्कूल एंड से जब भी उनको गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, उन्होंने कप्तान का दिल जीता है। बेहद खूबसूरत गेंदबाजी, और श्रेय पूरा जाना चाहिए गोलू कुमार को, क्योंकि दोनों कैच उन्होंने लपके अपना 100% एफर्ट लगाते हुए। और इसी बीच इस ओवर से प्राप्त हुए 8 रन 2 विकेट। क्या महत्वपूर्ण ओवर था। रोहन सिंह इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट टेकर गेंदबाज। 5 ओवरों में उन्होंने 10 विकेट चपकाए, यानी कि प्रति ओवर 2 विकेट लेने का उनका जो एवरेज है वो यहाँ पर बरकरार रखा। खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स, जिन्होंने 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 12 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। 6 रन प्रति रन रेट का औसत बिल्कुल साफ। अब डैनियल और मयूर, जिनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी, यहाँ तीसरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान गोलू कुमार सिंह ने, जो कि एक्टिंग कप्तान है टीम उत्तर भारतीय समाज के, ज़्यादातर युवा खिलाड़ियों से बड़ी हुई टीम, काफ़ी संतुलित टीम मानी जा रही है। और यहाँ कपिल सिंह राजपूत पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए पारी का तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद। इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर, हल्की सी मूवमेंट मिली और नतीजा वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। और सुबह के पहले मुकाबले में हल्की सी शबनम छाई हुई रहती है। बल्लेबाज के लिए दिक्कत जरूर होती है, पर गेंदबाज के लिए भी उतना आसान नहीं रहता। और यहाँ गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को शामिल किया था और यहाँ आउट हुए मयूर पटेल। तीसरी विकेट यहाँ से मिली। और यहाँ पर अनुभवी बल्लेबाज को शामिल किया है भगू पटेल। और यहाँ भगू पटेल को अपना अनुभव परोसना चाहिए, जिस तरह से उनकी टीम को जरूरत है, आवश्यकता है। फिलहाल यहाँ तीसरी विकेट का पतन हुआ है। 13 का जो स्कोर जर्सी नंबर 13 मयूर पटेल को किया चलता। फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। शॉर्ट फाइन लेग के जो फील्डर है अतुल पांडे, जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका।
और यहाँ बिल्कुल हल्का सा फ्लिक किया स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल करीब से, ऑन साइड की दिशा में। 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। यह मुकाबला आप सीधा यूट्यूब लाइव फॉर्चून इवेंट पर देख सकते हैं। आपको अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए वहां पर तो 720 या 1080 HD क्लियरिटी मिलेगी। मैदान पर जिस तरह से सूर्य की किरणें बिखरती हुई, एक शानदार नजारा। और यहां क्या कमाल का सुरक्षित शॉट, फाइन लेग के फील्डर के बिल्कुल ऊपर से जगह बनाई, बैकफुट पर जाकर अच्छा खासा प्रयास किया और यहां से एक महत्वपूर्ण चौका। और ये जो जोड़ी है डैनियल पटेल और भगू पटेल की, लंबी पारी खेलना जानते हैं और यहां जो टीम को आवश्यकता है रनों की, ये काफी सुरक्षित जोड़ी मानी जाती है। और यहां चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। डैनियल पटेल और भगू पटेल की अगर बात किया तो बड़े मुकाबले के खिलाड़ी है और यहाँ पर यह मुकाबला उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कल जीत के साथ शुरुआत जरूर हुई थी, पर लगातार 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल पर जिन्होंने कब्जा किया उनके साथ उनका मुकाबला है। एक और खराब गेंद, और खराब गेंद पर बिल्कुल सही नसीहत देते हुए बैक टू बैक बाउंड्रीज बाय डैनियल पटेल फ्रॉम डलवाड़ा। जिस तरह से भारत की जो पारी लड़खड़ाती है, वहां पर जो विराट कोहली पारी को संभालने का प्रयास करते हैं, यहां टीम जेडी किंग्स के लिए डैनियल पटेल जर्सी नंबर 18 वही काम करते हुए। क्या महत्वपूर्ण पारी। और यहां पर लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। यह पारी का तीसरा ओवर एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच चुकी है। 22 रन। और इसी के साथ और यहां डॉट बॉल, यह तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और यहां क्या फील्डिंग हुई है, उच्च स्तरीय, हाँ ना हाँ। और इसी बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। पहले रन लेना चाहते थे, फिर मना किया, फिर वापस रन के लिए दौड़े। इसी एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 3 का। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 23 3 ओवर 23 रन। और यहां अतुल पांडे, यह पारी का चौथा ओवर, चौथे गेंदबाज के पास उत्तर भारतीय समाज के कप्तान गए हैं। विकेटों की तलाश बिल्कुल साफ। यहां 3 ओवर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर दिन का पहला मुकाबला फैंसी कप का तीसरा एडिशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर। लगातार 11 दिन
16 टीमों के बीच घमासान। और यहाँ अतिरिक्त उछाल। और देखिए अतुल पांडे की अगर बात किया तो कल के दिन भी उनको जो ओवर सौंपा गया था वहां पर भी उन्होंने अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद को किया था। एक बार फिर यहाँ अतिरिक्त उछाल मिला और वाइड का इशारा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24। और देखिए टीम के जो कप्तान है आशुतोष झा और एक्टिव कप्तान गोलू कुमार सिंह गेंदबाज के लिए जो अनुकूल। और देखिए टॉस जीतने के बाद आपने गेंदबाजी का निर्णय लिया। पहले मुकाबले में हल्की सी शबनम छाई हुई रहती है, बल्लेबाज के लिए दिक्कत जरूर रहती है और गेंदबाज के लिए भी वहां हल्की सी समस्या खड़ी होती है। पर जिस तरह से यहां पर उत्तर भारतीय समाज ने टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का निर्णय लिया और उसके विश्वास पर विकेट अब तक 3 प्राप्त किए हैं। अतुल पांडे चौथी ओवर की पहली गेंद दूसरी बार करेंगे। इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास और बहुत ही कमाल की गेंद थी। बल्लेबाज डैनियल खड़े खड़े ऑफ साइड की दिशा में अपना बल्ला चलाना जरूर चाहते थे पर कोई संपर्क नहीं। सीधी गेंद विकेटकीपर आशुतोष झा के दस्तानों में। तो देखिए वहां फील्डिंग में सजावट की जा रही है विकेटकीपर कप्तान आशुतोष झा के द्वारा। और यहाँ ये देखिए ये शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर से दूर, बहुत दूर जा बैठी गेंद सीमा रेखा पार विकेट के पीछे। और डैनियल पटेल की बात की जाए तो क्या महत्वपूर्ण चौके अब तक 3 चौके पारी में शामिल किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास। 8 गेंदों में 14 रन 3 चौके के साथ। और देखिए जिस तरह से कप्तान ने उनको जो प्रमोट किया, नंबर 3 की मुख्य भूमिका, विकेट को संभाल कर रनों की गति को जो आगे बढ़ाना है, वही कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरते हुए डैनियल पटेल फ्रॉम दलवाड़ा। और यहाँ क्या कमाल की गेंद। इसके बाद आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला टीम भंडारी समाज वर्सेस मराठी वॉरियर्स। और मैदान पर दोनों के डगआउट में कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा है। तो YouTube पर अगर उनके खिलाड़ी या उनके चहीते दर्शक अगर ये मुकाबला देख रहे हैं तो इस पहली पारी के बाद उन दोनों का टॉस होने वाला है। अगर वहां पर कप्तान हाजिर नहीं रहेंगे तो उनको पेनल्टी लग सकती है। 4 ओवर का खेल जारी। और यहां एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया था। रनिंग बिटवीन द विकेट, पहला रन दीदी के साथ। और ये देखिए भगू पटेल और डैनियल पटेल की जो ये विश्वासु जोड़ी है टीम जेडी किंग्स के लिए काम करती हुई। और देखिए जिस तरह से विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी विकेट के ऊपर जिस तरह से बड़े शॉट के साथ सिंगल डुबल के ऊपर जो ध्यान दिया जाता है उनका, वही ध्यान यहां पर भगू पटेल और डैनियल पटेल के बीच। उत्तर भारतीय समाज को यहां चाहिए विकेट, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों ने जो साझेदारी बनाई है बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये देखिए बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। प्रभात यहां थोड़े से लड़खड़ाए और हल्की सी मिसफील्डिंग। और यहां से 1 की जगह मिलेंगे 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32-32। और देखिए 8 के आसपास का औसत पहुंच चुका है। शुरुआत जब हुई थी तो मात्र 4 रन का स्कोर था पहले ओवर के बाद। और प्रभात को अभी भी छुपा के रखा है। चौथे गेंदबाज के पास गए गोलू कुमार सिंह। अतुल पांडे फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और ये देखिए क्यों गए थे, क्योंकि इनको विकेट लेना आता है। लोअर फुल टॉस पर लोअर फुल टॉस किए जा रहे थे। डैनियल पटेल की ओर से सुरक्षित खेला जा रहा था पर यहां फंसे क्योंकि ऑफसाइड पर हल्का सा ड्राइव करना चाहते थे। और आशुतोष झा जो विकेट कीपिंग की भूमिका पर थे उनको गोलू कुमार सिंह ने
बाहर कवर के क्षेत्र पर रखा और यहां से तीसरा, चौथा और महत्वपूर्ण विकेट डैनियल पटेल को किया चलता। बैक टू द पेविलियन और उनके स्थान पर कप्तान जीतू जॉनसन, पिछले संस्करण यानी कि फैंसी कप 2 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, और इन्होंने कब्जा किया था। इस साल टीम जेडी किंग्स के कप्तान है और 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 रन प्रति रन रेट का औसत बिल्कुल साफ। और यही आने वाली 4 ओवर के बाद मराठी वॉरियर्स वर्सेस भंडारी समाज के बीच टॉस की गतिविधि होगी। मराठी वॉरियर्स वर्सेस भंडारी समाज के बीच। और यहां पर जैसे ही 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 4 अलग अलग गेंदबाज के साथ उत्तर भारतीय समाज ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब 5वीं ओवर की जिम्मेदारी प्रभात विश्वकर्मा को सौंपी गई है। प्रभात विश्वकर्मा की बात की जाए तो पहले ओवर में उन्होंने मात्र 4 रन लिए थे। हालांकि एक मौका जरूर रहा था, वहां पर विकेट कीपर से हल्की सी चूक हुई थी। और यहां 5वीं ओवर की जिम्मेदारी अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं अपने कोठे की प्रभात। और यहां बग्गू पटेल को साथ देने आए हैं खुद कप्तान जीतू जॉनसन नंबर 6 की भूमिका पर। यहां गोलू कुमार सिंह एक्टिंग कप्तान टीम उत्तर भारतीय समाज के, विकेट कीपिंग की भूमिका पर कप्तान आशुतोष झा, ये दोनों फील्डिंग की सजावट करते हुए। बग्गू पटेल को आज जिस तरह से प्रमोट किया गया है, पिछले साल कोरी समाज के घरेलू टूर्नामेंट में उन्होंने शतक भी लगाया था, तो बेहतरीन खिलाड़ी। और उनके मन में एक कैलकुलेशन बना रहता है, तो वही कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। टीम जेडी किंग्स फिलहाल 4 विकेट के नुकसान। और यहाँ देखिए जो बहुत ही शानदार फील्डिंग, और यहाँ रनिंग बिटवीन द विकेट, एक गैप को ढूंढा गया था। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर करीब थे और फाइन लेग का, स्क्वायर लेग का जो फील्डर था अतुल पांडे, जिन्होंने ड्राइव लगाकर गेंद को रोका, वहां से अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचाए 34 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर। प्रभात एक लंबे रनअप के साथ पेविलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। और यहां बिल्कुल सुरक्षित, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। पहली 2 गेंद पर आए 3 रन और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो दोनों टीम उत्तर भारतीय समाज 2 मुकाबले, टीम जेडी किंग्स जिन्होंने कल 1 मुकाबला खेला था वहां पर जीत दर्ज की थी। तो अब तक ये दोनों टीम जिन्होंने हार का स्वाद चखा नहीं है, पर यह मुकाबला दोनों में से एक टीम को हार का स्वाद जरूर चखाएगा। यहां दोनों टीमें जीत के साथ आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रही है। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है मराठी वॉरियर्स वर्सेस भंडारी समाज, और यहां क्या कमाल का कट, जीतू जॉनसन कप्तान, पॉइंट और गली के बीच से 2 रन चुराए और रनिंग बिटवीन द विकेट, ये मौका बन सकता था। और यहां रनिंग बिटवीन द विकेट क्या शानदार रही। यहां तीसरा रन पूरा किया, जहां 1 नहीं था वहां आए 3। तो जो मैच में पकड़ बनाई थी टॉस जीतने के बाद उत्तर भारतीय समाज ने, वो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया उन्होंने हल्की सी पकड़ गंवाई और टीम जेडी किंग्स
जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है और काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, उसका पूरा फायदा उठाती हुई फिलहाल 38 रन 38 4 विकेट के नुकसान पर इस टूर्नामेंट में हर एक टीम के लिए जो रिव्यू उपलब्ध है, रन आउट और हाई फुल टॉस बीमर। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बाउंड्री के बाहर कैच लपकने का, क्योंकि कल 4 दर्शक बने थे जिन्होंने 500 रुपए नगद और फैंसी फैमिली की जर्सी प्राप्त की थी। और यहाँ नो मैन लैंड पर शॉट थर्डमैन के क्षेत्र पर खेल दिया 1 रन के लिए। और कल के दिन बाउंड्री के बाहर से जो कैच गए थे वहां की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 कैच हुए थे, वहां पर 3 तो खिलाड़ी थे। और यहाँ 39 रन 39, यह पारी का 5वां ओवर। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस ओवर से अब तक आए हैं 7 रन 4 गेंदों में, सिंगल डबल और ट्रिपल। स्कोर बोर्ड पर अगर नजर रखें तो पहली गेंद पर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1। आने वाली 5वीं गेंद 5वीं ओवर की। और यहां क्या कमाल का शॉट, जगह बनाई और उसका पूरा फायदा उठाया। 2 फील्डरों के बीच से क्या कमाल का गैप ढूंढ निकाला। यहां 2 मिलेंगे और 2 के साथ 41। अब डॉट बॉल बनाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, हर एक गेंद पर सिंगल डबल के साथ रन लेने का पूरा प्रयास। और उत्तर भारतीय समाज एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद यहां पारी को संभालने का पूरा प्रयास टीम जेडी किंग्स के बल्लेबाजों के द्वारा किया जा रहा है। इस पारी की आने वाली 19 गेंदें शेष। और यहां पर शॉट थर्डमैन के क्षेत्र पर हल्का सा कट, 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 5 का 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 42, 42 4 विकेट के नुकसान पर। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 42 रन 42 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज के दिन का जो अगला मुकाबला होगा टीम भंडारी समाज वर्सेस मराठी वॉरियर्स। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास था और वहाँ पर हल्का सा पुश और पहले रन के लिए भागे। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 43 रन और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने का पूरा प्रयास। यहाँ बल्लेबाजी की जा रही है जीतू जॉनसन की ओर से। 4 में 7 रन बनाकर और 4 में 5 के साथ भगू पटेल। भगू पटेल वैसे तो काफ़ी देर से आए थे पर अब तक मात्र 4 गेंदें उन्होंने खेली है। और यहां अच्छा खासा शॉट, एक शानदार कवर ड्राइव, फील्डर तैनात, पहले रन के साथ दूसरे का प्रयास और यहां मिले 2 रन। और गोलू कुमार सिंह के दायरे से थोड़ी सी दूर रही थी। और गोलू कुमार सिंह ने जो शुरुआती जो 2 कैच लपके थे इस टूर्नामेंट के अब तक के लाजवाब कैच ऑफ द डे
और यहाँ एक अपील करने का प्रयास, और उत्तर भारतीय समाज की ओर से रोहन सिंह को शामिल किया गया है। लेग बाय का इशारा अंपायर परेश पटेल का। फिलहाल अंपायरिंग की भूमिका पर परेश पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर पर लियो जॉन और थर्ड अंपायर की भूमिका पर प्रकाश बारोट, क्रिक हीरोज के ऑपरेटर रिजवान मुल्ला और ऑफलाइन स्कोरर तुषार यादव। टीम उत्तर भारतीय समाज के 12वें खिलाड़ी सत्यम झा और टीम जेडी किंग्स के 12वें खिलाड़ी झील पटेल हमारे साथ बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में। फॉर्च्यून इवेंट के जो ऑपरेटर अंकित पाटिल और डीजे मेहुल एंड सावन के डीजे मानव हमारे बीच। और यहाँ मौका बन सकता था, करीबी मामला था, और यहाँ एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। और जिस तरह से फैंसी कप की जब शुरुआत हुई थी, प्रवीण पटेल फ्रॉम डलवारा जिन्होंने इस टूर्नामेंट को और यहाँ हवा में गेंद, और आशुतोष झा विकेट कीपर की ओर से कोई गलती नहीं की, और यहाँ भगू पटेल की विकेट का पतन हुआ। 47 के स्कोर पर लगने वाला 5वां झटका। आधी टीम डगआउट की ओर बढ़ चुकी है। रोहन की अगर बात की जाए तो यहां इस विकेट के साथ उन्होंने तीसरी विकेट यानी कि 11 विकेट, मोस्ट विकेट टेकर बॉलर इन दिस टूर्नामेंट रोहन सिंह। और अगले बल्लेबाज भरत पटेल फ्रॉम कचिगाम। टीम जेडी किंग्स के लिए जिस तरह से पिछले साल भी काफी शानदार प्रयास रहा था, और इसी बीच यहां पर एक के साथ खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 48। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 6 ओवर 48 रन्स, 5 विकेट लॉस। और इस बार अतुल पांडे को
पेवेलियन से गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहां ऑफ साइड की दिशा में पहला रन तेजी के साथ और रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की, और यहां प्राप्त हुए। हाथ में गेंद ही नहीं आई, शायद कुछ बात बन सकती थी। और इसी के साथ यहां 50 रन पूरे हुए, 50 जेडी किंग्स तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। और इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51। और यहां मिडल ऑफ द बैट, कप्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट जीतू जॉनसन, फाइन लेग के क्षेत्र पर कमाल का शॉट, और इसी छक्के के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 57। और यहां हाई फुल टॉस बी मार, ये खराब गेंदबाजी। और यहां मौका फ्री हिट का भरत पटेल के पास, क्योंकि जिस तरह से स्ट्राइक पर थे जीतू जॉनसन, बड़े शॉट का प्रयास करना चाहते थे विकेट कीपर के ऊपर से गेंद, और यहां एक मौका रहेगा। एक के साथ एक अतिरिक्त मिला और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। और यहां पर हाँ ना हाँ, और ये देखिए ये दूसरी बार हुआ है जब विकेट कीपर के हाथों में गेंद नहीं आई है। और यहां से और यहां पर दोनों कप्तान
और अतुल कुमार पांडे थोड़ी सी विपरीत गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अच्छे खासे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, यहाँ शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ यह पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62-62। यह इस ओवर की आखिरी गेंद, 7वीं ओवर की 6ठी गेंद लेकर। और देखिए जिस तरह से उनको गेंदबाजी सौंपी गई है, अब शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करते हुए। और यहाँ फुल टॉस बनाने का प्रयास हुआ था और यहाँ खेल समाप्त हुआ 7 ओवर के खेल की एक समाप्ति के बाद रन बने 63। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 63 रन 63। सात ओवर 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छी स्थिति में आ चुकी है टीम जेडी किंग्स। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कपिल सिंह राजपूत, बड़े शॉट का प्रयास हुआ था, अपील हुई थी अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। और देखिए यहाँ जिस तरह से शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी की जा रही है, पहले 7वें ओवर में हमने देखा अतुल पांडे जिन्होंने शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी की जब शुरुआत की थी लंबे रनअप के साथ। उसके बाद कपिल सिंह राजपूत, इन्होंने भी जब पहला ओवर किया था उनका, वहां पर लंबे रनअप के साथ। और यहाँ देखिए जब भी शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज के लिए बल्लेबाज के लिए दिक्कत पैदा करने का पूरा प्रयास करते हुए लगातार यहाँ डॉट बॉल। और यहाँ अच्छा नियंत्रण और प्रभात विश्वकर्मा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर क्षेत्र रक्षा करते हुए यहाँ एक बेहतरीन कैच लपका। और ये जो 3 गेंद है उसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला जो होगा उसका टॉस होगा। मराठी वॉरियर्स के कप्तान यहाँ उपस्थित है, तो भंडारी समाज के कप्तान से निवेदन है कि ये पहली पारी की जो आने वाली 3 गेंद है उसके बाद दोनों के बीच टॉस की गतिविधि होगी। और यहां रुका हुआ स्कोर 63-63, 6 विकेट के नुकसान पर। और यहां बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कमल। और देखिए कमल कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और यहां मात्र 3 गेंद इस पहली पारी के अनिशेष। और यहां पहला रन के लिए काफी तेजी के साथ भागे, दूसरे का प्रयास, काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट भरत पटेल और कमल पटेल के बीच। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65-65, 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी का 8वां ओवर प्रगति पर, आने वाली 2 गेंदें शेष इस पहली पारी की। 65 रुका हुआ स्कोर।
और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66-22 के रूप में अतिरिक्त रन मिला इस पहली पारी की आखिरी गेंद एनालिसिस। भरत पटेल ऑन स्ट्राइक और यहां कपिल सिंह राजपूत बहार करते हुए वाइड का इशारा और इसी के साथ 67। और यहां अच्छी खासी लाइन एंड लेंथ और यहां बनी डॉट बॉल और इसी के साथ यहां पहली पारी का खेल समाप्त हुआ। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 67, 68 का लक्ष्य। और देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा फैंसी कप तीसरे संस्करण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर यह शानदार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। भंडारी समाज के कप्तान से निवेदन है कि जहां कहीं हो जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि के लिए आए। टीम मराठी वॉरियर्स के कप्तान कैलाश काले और उनके एक्टिंग कप्तान मुकेश सोनवाने यहां उपस्थित है। तो भंडारी समाज के कप्तान जहां कहीं हो जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि के लिए आए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था इस टूर्नामेंट में कुछ नियम है पहली पारी की बाद। और आ चुके हैं कप्तान जितेश भंडारी।
और आज के दिन का जो अगला मुकाबला होगा मराठी वॉरियर्स वर्सेस भंडारी समाज, वहां टॉस पूर्ण हुआ है, वहां टॉस जीता मराठी वॉरियर्स ने और गेंदबाजी का फैसला लिया। भंडारी समाज को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। और यहां गेंदबाजी करने के लिए आए हैं टीकू पटेल। और टीकू पटेल कल जब टीम जेडी किंग्स ने मुकाबला जीता था तो वो बने थे मैन ऑफ द मैच, और मैच के बाद फैंसी फैमिली की ओर से उनका बर्थडे केक भी यहां स्टेज पर कटा था। यहां जीत के लिए लक्ष्य है 68 का, और बल्लेबाजी की जो जिम्मेदारी है वो टीम उत्तर भारतीय समाज की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में गोलू कुमार सिंह और प्रिंस यादव, मुख्य अंपायर पर लियो जॉन, स्क्वालेग अंपायर पर परेश पटेल, गेंदबाजी की जिम्मेदारी टीकू पटेल, विकेट कीपर भगू पटेल के साथ। पावर प्ले का खेल यहां शुरू हो चुका है। पहली गेंद एक लंबे रनअप के साथ पेवेलियन एंड से, और इसी के साथ यहां बनी डॉट बॉल और जीत के लिए 68 का लक्ष्य। और यहां पटकी हुई गेंद थी और वाइड +1, और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। अकाउंट यहां शुरू हुआ है अतिरिक्त के साथ। पहली गेंद डॉट थी, फिर अतिरिक्त उछाल मिला, बाहर थी गेंद और वाइड का इशारा, वहां पर एक और रन के लिए दौड़े। इस बार स्मैश लेफ्टेड मिडल ऑफ द बैट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के फील्डर के बिल्कुल करीब से, गेंदबाज के सर के ऊपर से मिडल ऑफ द बैट, 4। और देखिए प्रिंस यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने रन बनाए हैं। और यहां पर अच्छा नियंत्रण, स्लोअर वन, जीत के लिए 68 का लक्ष्य। उत्तर भारतीय समाज जिन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं, पिछले 2 मुकाबले में से तो एक में एक जीत के साथ जेडी किंग्स, ये दोनों ने अब तक हार का स्वाद चखा नहीं है। यहां एक अच्छा कवर ड्राइव और एक खाते में जुड़ता हुआ एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था उत्तर भारतीय समाज ने, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। यहां 68 का पीछा करते हुए तो यहां अच्छा नियंत्रण, अच्छी लाइन एंड लेंथ,
थोड़ा सा दूर रखा, विकेट कीपर बिल्कुल करीब, बल्लेबाज को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं भगू पटेल के द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। टीकू इस ओवर की अगली गेंद लेकर। और यहां अच्छा नियंत्रण के साथ ड्राइव करने का प्रयास करना चाहते थे और यहां एक के साथ हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 8 बिना विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 68 का पीछा किया जा रहा है। यह आज के दिन का पहला मुकाबला। इस टूर्नामेंट की बात किया तो अब तक का छठा मुकाबला। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी मयूर पटेल स्कूल एंड से। पावर प्ले का आखिरी ओवर, राउंड विकेट और यहां पर कल्पेश पटेल स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डिंग करते हुए और यहां पर हल्का सा फ्लिक करना चाहते थे पर गैप ढूंढ नहीं पाए। यहां हो रही है फील्डिंग में सजावट। और यहां पहले रन के लिए काफी तेजी के साथ भागे थे गोलू कुमार सिंह। जैसे ही बल्ले का मिडल ऑफ द बैट लगा वहां से पहले रन के लिए भागे। इसी के साथ इस ओवर का पहला रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9। और यहां पर शॉर्ट थर्मन के फील्डर के पास कोई मौका नहीं, काफी दूर गेंद गई थी क्योंकि यहां पर अगर कैच लपकने का प्रयास भी करते तो बहुत दूर थी उनसे। जीको पटेल रन बनाने और रन बचाने के लिए जाने जाते हैं। आज बल्ले से ज्यादा खुश नहीं कर पाए अपनी टीम को। और ये शॉट देखिए, नियंत्रण था अच्छा और स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बिल्कुल करीब से एक बेहतरीन क्लिक और यहां 4 के साथ पावरफुल पंच। आगे पहुंचता हुआ स्कोर 14 रन। देखिए जिस तरह से यहां 68 का पीछा कर रहे हैं, अब तक बिना विकेट गंवाए रन बनाने का प्रयास हो रहा है। प्रिंस यादव और गोलू कुमार सिंह 6 में 6 के साथ, गोलू कुमार सिंह और प्रिंस यादव 4 में 6 के साथ फिलहाल 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और यहां अच्छी फील्डिंग। फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे। और यहां पर
अच्छा नियंत्रण, और इसी एक के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 16 रन, 2 ओवर 16 रन बिना विकेट गंवाए। और 2 ओवर के बाद टीम जेडी किंग्स का स्कोर था 12 रन, और वहां पर विकेट भी गंवाई थी 2, क्योंकि दूसरे ओवर जब लेकर आए थे गेंदबाज रोहन सिंह अब तक कुल मिलाकर जिस तरह से उन्होंने 11 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में। आज के दिन पहले मुकाबले में 4 थी, दूसरे मुकाबले में 4 थी, और तीसरे मुकाबले में मिली 3। और यहां पावर प्ले का खेल अब समाप्त हो चुका है। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 16, बिना विकेट के नुकसान पर 8 रन प्रति रन रेट का औसत बिल्कुल साफ। जीत के लिए जिस तरह से 68 का पीछा किया जा रहा है, अब खेल बचा है 36 गेंदों का, और 36 गेंदों में जीत के लिए 52 रनों की आवश्यकता। कल्पेश पटेल यहां गेंदबाजी करने के लिए लाए गए हैं कप्तान जीतू जॉनसन की ओर से। और इसी बीच एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन, और 17 का खतरा मंडरा रहा था। और यहां एक कमाल का कैच, संजय पटेल संजू, जिन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में क्या कमाल की फील्डिंग की, एक शानदार कैच। और यहां इस कैच के साथ 17 पर खतरा जो मंडरा रहा था वो उत्तर भारतीय समाज को भुगतना पड़ेगा। पहला विकेट गोलू कुमार सिंह, और उनके स्थान पर नीतीश यादव। और देखिए नीतीश यादव और प्रिंस यादव, ये जो बल्लेबाज है, इन्होंने उत्तर भारतीय समाज के लिए रन बनाए हैं। गोलू कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी, इस साल जब साइनाथ क्रिकेट एकेडमी की ओर से लेडर बॉल का जो टूर्नामेंट रहा था वहां पर लीग स्टेज के मुकाबले में एक शतक भी लगाया था उन्होंने T20 में, तब टीम जेडी किंग्स के लिए खेल रहे थे। जेडी किंग्स वहां पर फाइनलिस्ट जरूर हुई थी, पर साइनाथ एकेडमी की जो टीम थी उन्होंने उस टूर्नामेंट पर कब्जा किया था, और वहां पर मैन ऑफ द सीरीज हुए थे जीतू जॉनसन। टेनिस क्रिकेट हो या लेडर बॉल क्रिकेट, अच्छी खासी पकड़। व्हाट अ शॉट! और देखिए प्रयास पूरा किया था, 100% एफर्ट दिया था भरत पटेल ने, पर उनके शरीर का जो गैप था जमीन के बीच, वहां से गेंद को निकाल दिया तेजी के साथ। और इसी चौके के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 21-21, एक विकेट के नुकसान पर।
और यहाँ ये देखिए अपना फील्डिंग का जो एफर्ट है संजू पटेल कि बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, पर जिस तरह से उनको फील्डिंग करने के लिए शामिल किया है और क्या कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। पहले एक शानदार कैच लपका गया, उसके बाद यहाँ रन रोकने का पूरा प्रयास और उत्तर भारतीय समाज एक विकेट के नुकसान के बाद पारी को संभाल कर खेलने का प्रयास भी हो रहा है। इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा मराठी वॉरियर्स वर्सेस भंडारी समाज, वहां टॉस जीता था मराठी वॉरियर्स ने, गेंदबाजी का फैसला लिया था, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए भंडारी समाज को। इस ओवर की अगली गेंद लेकर कल्पेश पटेल, तो यहां एक अच्छा नियंत्रण, प्रिंस यादव और नीतीश यादव के बीच एक हल्की सी साझेदारी पनप रही है। एक विकेट के बाद चौका, फिर लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल, 23 और यहाँ जब तक फील्डर अपने हाथों में गेंद को लपकते वहां मौका था चुराने का रन। एक के साथ हुई समाप्ति। ओवर की इस ओवर से 8, 1 विकेट मिला। 3 ओवर का खेल यहां समाप्त हुआ। 68 का पीछा करते हुए 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 24। जब बल्लेबाजी कर रही थी टॉस हारने के बाद पहले टीम जेडी किंग्स, तो उनका स्कोर था 23 रन 23 और उन्होंने 3 विकेट गंवाए थे। तो बिल्कुल 8 रन प्रति रन रेट का औसत प्राप्त करते हुए पहले ओवर में आए थे 8, उसके बाद 16 हुए, 2 में और 3 में हुए 24। अब खेल जिस तरह से बचा है 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में जीत के लिए 44 रनों की आवश्यकता है। और यहां गेंदबाजी की जो जिम्मेदारी है वो जीतू जॉनसन, खुद कप्तान, जीत के लिए 68 का पीछा, आने वाली 30 गेंदों में जीत के लिए 44 रनों का लक्ष्य। आज के दिन का पहला मुकाबला फैंसी कप तीसरे संस्करण में इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल फ्रॉम कचिगाम, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख। विजेता टीम को 1,11,000 नगद और आकर्षित ट्रॉफी, रनर्स अप टीम को 51,000 रुपये नगद और आकर्षित ट्रॉफी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर एक टीम के लिए आश्वासन इनाम। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट पर 5,001 और हैट्रिक सिक्सर पर 2100 रुपये दमनदीव सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल की ओर से। इस टूर्नामेंट पर पहले साल फैंसी टीम ने कब्जा किया था, फाइनलिस्ट रही थी टीम दरिया दिल दाबेल। दूसरे साल मुस्लिम 11 जिन्होंने कब्जा किया था, फाइनलिस्ट रही थी टीम दरिया दिल दाबेल। और यहाँ इस टूर्नामेंट का तीसरा साल, तीसरा संस्करण, तीसरा एडिशन, और यहाँ अब जगह थोड़ी बदल चुकी है क्योंकि पिछले 2 टूर्नामेंट बिग सी के मैदान पर हुए थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल के ऊपर, और यहाँ हुए है बड़े कमाल के कॉन्टेस्ट, टेनिस क्रिकेट हो या लेडर बॉल क्रिकेट। एक शानदार मैदान, और यहाँ हल्के से पॉइंट और गली के बीच 1 रन के लिए पुश कर दिया। और ये मैदान उपलब्ध हुआ है गेलवार पंचायत सरपंच श्रीमती हेटाक्सीबेन जिग्नेश भाई पटेल। यूट्यूब का सीधा प्रसारण फॉर्च्यून इवेंट, जिनके ऑपरेटर अंकित पाटिल, कैमरामैन अनिकेत जेंडे, आदेश पोरजी, विशाल गायकवाड़ और बंटी गायकवाड़, 4 कैमरे उपलब्ध है। और यहां पर हल्का सा फ्लिक किया, पहले रन के लिए भागे और दूसरे का प्रयास, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 27 रन। इस ओवर की पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 2,
अंपायर्स की जो सेवा है, फिलहाल मुख्य अंपायर पर परेश पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर पर लियो जॉन और प्रकाश बारोट थर्ड मैन की भूमिका पर। क्रिक हीरोज के ऑपरेटर रिजवान मुल्ला, ऑफलाइन स्कोरर तुषार यादव, वाईफाई क्विस्ट ब्रॉडबैंड डीजे मेहुल एंड साउंड की ओर से डीजे मानव और उनकी टीम, स्टेज और डगआउट जय बजरंगबली डेकोरेशन देवेन टंडेल कड़ैया, और ग्राउंडमैन अर्जुन भाई, करण कश्यप और सरिता गायकवाड़ लगातार मेहनत करती हुई, और फैंसी फैमिली की पूरी टीम इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और यहां सुरक्षित खेलने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल चीप शॉट खेला है, सुरक्षित जगह पर, फील्डर थोड़े से दूर, उसका पूरा फायदा उठाना चाह रही है टीम। जीतू जॉनसन, यह पारी का चौथा ओवर, इसके बाद हल्का सा ड्रिंक्स होगा और 26 तक पहुंच चुकी है टीम उत्तर भारतीय समाज। कल के दिन कुल मिलाकर 5 मुकाबले हुए थे, वहां पर पहले मुकाबले में कामनी समाज ने जीत दर्ज की थी बंदारी समाज के खिलाफ, दूसरा मुकाबला हुआ था वहां पर उत्तर भारतीय समाज ने जीत दर्ज की थी डोरिया समाज के खिलाफ, तीसरा मुकाबला हुआ था जेडी किंग्स और मिटना 11 के बीच, वहां जेडी किंग्स ने जीत दर्ज की थी। अगली गेंद लेकर जीतू जॉनसन, इस बार रिवर्सिव का प्रयास, बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर चूके और अंपायर परेश पटेल का इशारा 22 का अतिरिक्त रनों के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 29 रन 29, एक विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के अब तक के 2 सर्वश्रेष्ठ कैच, एक अक्षय मिटना और आज के दिन का कैच ऑफ द डे गोलू कुमार सिंह। ओह व्हाट अ कैच, हम बेस्ट कैच की बात कर रहे थे। कल्पेश पटेल ने सोचा कि मेरा नाम भी दर्ज किया जाए और यहां एक और कैच ऑफ द मैच। क्या कमाल का कैच, बिल्कुल हवा में उछले, जिस तरह से पानी में ड्राइव लगा रहे हो, और यहां ये बेहतरीन कैच। पहले संजय पटेल ने एक शानदार कैच लपका, यहां कल्पेश पटेल मैन फ्रॉम डोडी और उन्होंने एक अच्छा खासा कैच। हम बात ही कर रहे थे इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ कैच की, तो यहां टूर्नामेंट का तीसरा सर्वश्रेष्ठ कैच हमें मिल चुका है। कल्पेश पटेल देखिए जिस तरह से यहाँ फील्डिंग का जो स्तर है काफी बेहतरीन, और ग्राउंड भी उस तरह सा है जिस तरह से मखमल पूरे ग्राउंड पर बिछाई हुई हो। और यहाँ राकेश, लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी राकेश कुमार एक हार्ड हिटर के रूप में माने जाते हैं। यहां उनकी टीम को जरूरत है विकेट को संभाल कर खेलने की, जिस तरह से यहां कप्तान को मिल चुकी है सफलता, जीतू जॉनसन, और पूरा श्रेय जाता है कल्पेश पटेल को भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया। और एक और मौका, और ये देखिए हमने बात कर रहे थे कल्पेश पटेल की भागीदारी की, तो पहले कैच में भागीदारी की और अब जिस तरह से एक स्टंप दिख रहा था, उन्होंने सोचा कि महेंद्र सिंह धोनी को याद किया जाए, उनकी तरह टेस्ट डॉल लगाई जाए। और यहाँ एक और विकेट, राकेश आते ही हुए चलते, तू जा मैं आऊं कहते हुए, यहाँ एक के बाद एक विकेट, 4 विकेट के खेल की समाप्ति के बाद रन हुए 29 और विकेट गंवा चुकी है 3। और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अगर ड्रिंक्स यहां हल्का सा चाहिए तो हो सकता है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है।
और यहाँ पर कल्पेश पटेल को 5वें ओवर की जिम्मेदारी, उनके कोठे की दूसरी ओवर, पहली गेंद पर सिंगल। उसके बाद यहाँ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षा कर रहे कप्तान जीतू जॉनसन के हाथों में थमाई गेंद कैच आउट होकर वापस नीतीश यादव को जाना पड़ेगा। और आशुतोष झा को साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज कैलाश झा। और कल्पेश की अगर बात की जाए तो पहले एक शानदार कैच, उसके बाद रनआउट और यहां विकेट मिला। और इस बार गेंदबाज कल्पेश पटेल तो कैच लपकने के लिए तैयार थे जीतू जॉनसन। और यहां पर कैलाश झा इज ऑन स्ट्राइक। राउंड विकेट गेंदबाज कल्पेश पटेल का मुख्य हथियार है। यह आज के दिन का पहला मुकाबला टीम जेडी किंग्स वर्सेस टीम उत्तर भारतीय समाज। और यहां जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ टीकू पटेल वहां मौजूद, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 31 रन 31। और यहां क्या कमाल की गेंदबाजी, डॉट बॉल, राउंड विकेट आकर ऑफ साइड की दिशा में जड़ में डालने का पूरा प्रयास, एक एंगल बनाने का, एक एंगल क्रिएट खड़ा कर रहे हैं। शुरुआती 3 ओवर 8 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बने थे। पिछला ओवर जीतू जॉनसन का मात्र 5 रन देकर 1 विकेट 1 रन आउट, 2 विकेट वहां मिले। यहां 4 में आए मात्र 2, 1 विकेट। एक और अच्छी गेंद, क्या कमाल की, यहां आत्मसमर्पण करना चाहते थे। और इसी बीच अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। और देखिए आपके पास रिव्यू भी उपलब्ध है रनआउट के रूप में और हाई फुल टॉस बीमर के रूप में। जिस तरह से फैंसी फैमिली के आयोजनकर्ताओं ने जो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध की गई है, फॉर्च्यून इवेंट का जो सीधा प्रसारण है, उनके कैमरामैन और ऑपरेटर लगातार आंखों देखा हाल आपको दिखाने का पूरा प्रयास। एक और लोअर फुल टॉस को शामिल किया था, रनआउट का मौका, यहां नहीं बचेंगे। पर जिस तरह से जीगू पटेल ने जो थ्रो दिया था, अगर वो थ्रो भगू पटेल विकेट कीपर समझ लेते तो यहां बात बन सकती थी। मैच यहां रोमांचक हो चुका है। इस ओवर से आए मात्र 2, 1 विकेट, लगातार 3 गेंदें डॉट। शुरुआत 8 रन प्रति रन रेट की औसत की थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, पिछली 2 ओवर में आए मात्र 7 और वहां से विकेट भी गंवाए 3। तो मैच में पकड़ गंवाने का प्रयास हो रहा है। उत्तर भारतीय समाज जिन्होंने कल लगातार 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल पर कब्जा किया था, उनका मुकाबला जेडी किंग्स जिन्होंने भी जीत के साथ शुरुआत की थी। अब ये मुकाबला बचा है 18 गेंदों का और आने वाली 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 37, यानी कि 12.33 की औसत, बिल्कुल साफ। और देखिए प्रति ओवर एक बड़ा हिट इस मुकाबले को यहां से लेकर जा सकता है। पिछले साल जिस तरह से टूर्नामेंट रहा था, मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार, मोस्ट विकेट टेकर भी रहे थे। मैन ऑफ द सीरीज में लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा प्राप्त किया था जीतू जॉनसन ने। और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे प्रज्ञेश हलपटी उर्फ लालू, हरपटी समाज के, जिन्होंने एक शतक भी लगाया था पिछले साल।
और मोस्ट विकेट टेकर एलईडी टीवी के हकदार रहे थे अनस खोट मुस्लिम 11, जो कि फिलहाल यूके में स्थित है। ये मुकाबला सीधा वहां से देख रहे हैं। और बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट धरम 11 के अरुण पटेल, और यहां पर 32 32 यहां गेंद ऑफ स्टंप से काफी दूर, अंपायर बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा, अतिरिक्त 2 रन जुड़ेंगे खाते में। 2 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 34। देखिए 34 रन बने हैं, आने वाली 16 गेंदों में और 34 की मांग। जीत के लिए जिस तरह से और यहां आउट ऑफ द पिच, 9 बॉल। तो देखिए पहले 32 गेंदों में आपने 34 रन बनाए, अब आने वाली 16 गेंदों में आपको 34 रनों की मांग थी, पर यहां 9 बॉल के साथ 2 रन जुड़े, तो अब 16 गेंद 32 रन, बार का औसत बिल्कुल साफ, 2 बड़े हिट। यहां बल्ले का मुंह खोलने का मौका आशुतोष झा, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन कप्तान उत्तर भारतीय समाज के, बड़े शॉट का प्रयास हुआ था, कल्पेश पटेल वहां मौजूद, रनआउट का मौका। और यहां देखिए फ्री हिट के मौके पर कल भी हमने देखा था, जब भी फ्री हिट का मौका मिला रनआउट हुए थे कल भी। और यहां कल्पेश पटेल और उत्तर भारतीय समाज के पास काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। जिस तरह से उनके डगआउट से आए हैं बल्लेबाज दीपू, ये भी हार्ड हिटर माने जाते हैं। नंबर 7 की जो वैल्यू है यहां बहुत ही महत्वपूर्ण, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए दीपू एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं, जिनकी यहां उनके बल्ले से रनों की सख्त जरूरत है उत्तर भारतीय समाज को, क्योंकि जिस तरह से खेल बचा है अब 15 गेंदों का, 15 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। आने वाली 15 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। एक तरफ टीम जेडी किंग्स, जिन्होंने पहले मुकाबले में टॉस हारा था, उनको आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। टीम उत्तर भारतीय समाज की ओर से शुरुआत थोड़ी सी नपी तुली हुई थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया एक शानदार खेल दिखाया उन्होंने। और इसी बीच कैलाश झा और दीपू 3 गेंदे अनिशेष, और यहां बड़े शॉट का प्रयास, सिंगल की मांग, और यहां से सिंगल प्राप्त होगा। इसी सिंगल के साथ अंपायर का इशारा 22। इसी अतिरिक्त के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 37। यहां क्या कमाल का शॉट, शक्ति का पूरा प्रदर्शन डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे दीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन, 1 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 37। और यहां जीत के लिए 13 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता।
और इस बीच यहाँ पर खेल समाप्त हुआ 6 ओवरों का। 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 इस ओवर से 8 रन, जो 8 का औसत पकड़ के रखा था यहां से प्राप्त हुआ है। अब आने वाली 12 गेंदों का खेल अनिशेष, और 12 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की आवश्यकता। 14.5 रन प्रति रन रेट की औसत, बिल्कुल साफ। टीकू पटेल कल के दिन के मैन ऑफ द मैच, पहले ओवर में प्राप्त खर्च किए थे 8। और यहां क्या कमाल की गेंद हुई थी, टप्पा खाने के बाद तेज गति की गेंद, जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से चुके। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, डॉट बॉल। और इसी बीच 11 गेंद 29 रन। और यहां लॉन्ग ऑन के फील्डर से बहुत दूर थी गेंद। 1 रन यहां से प्राप्त हुआ। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। अब 28 रन, 10 गेंद 28 का समीकरण। क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट। और देखिए दीपू एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। और जहां तक मुझे याद है, दिलीप नगर के मैदान पर वार्ड वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर दीपू जिन्होंने फाइनल मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी, एक तरफ बिल्कुल खेल हो चुका था और ऐसे ही मिडल ऑर्डर के बाद जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए आए और खेल को पूरा एक तरफा कर दिया, तो इनके पास क्षमता है। और यहाँ हेलीकॉप्टर का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन विकेट, शानदार। और यहाँ 2 की मांग थी और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। 8 गेंद 25 का समीकरण, 2 बड़े हिट। ये 2 गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण। टीकू पटेल अब तक तो काफी संभल कर गेंदबाजी की है उन्होंने। पहले ओवर में खर्च किए थे मात्र 8, पावर प्ले का खेल था, यहां 4 में खर्च किए हैं 4। तो अगली गेंद लेकर पटकी हुई गेंद थी, मयूर पटेल की ओर से प्रयास हुआ था, शानदार। और यहां 2, एक अच्छा प्रयास किया, आसान नहीं था ये कैच। जिस तरह से बाउंड्री के बिल्कुल करीब से वहां एक लंबी डॉल लगाना, हालांकि समय था, बहुत ऊपर गई थी गेंद, पर इसी के साथ 2 रन। पिछली लगातार 2 गेंदों पर 2-2 आए। शुरुआत डॉट के साथ हुई, फिर लगातार 2 सिंगल, फिर लगातार 2 के साथ आखिरी गेंद पर बड़ा, बिल्कुल बड़ा, मिडल ऑफ द बैट, कैलाश झा ऑन फायर। और ये देखिए इस छक्के की मांग थी, इसी के साथ 50 का आंकड़ा पार, 51। अब जीत के लिए 6 गेंद और 6 गेंदों में 17, 68 का पीछा किया जा रहा है। पहले 7 में बनाए 51। अब जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम जेडी किंग्स, तो उन्होंने पहले 60 में 63 बना लिए थे। आखिरी ओवर में आए थे मात्र 4, और यहां आखिरी ओवर में जीत के लिए बनाने पड़ेंगे रन 17। 2 बड़े हिट और एक बार फिर टीम जेडी किंग्स हिंगराज माटा की जय कहते हुए मैदान पर वापस अपने अपनी जगह लेते हुए। और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मयूर पटेल, लंबे कट के गेंदबाज, एक ऑलराउंडर की भूमिका में। और यहां से आपको आपका अतीत भूलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से
खेल बचा है अब 6 में चाहिए 17 और 6 में 17 बड़े हिट की आवश्यकता। और कैलाश झा ने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर बता दिया कि उनके पास क्षमता है। अब स्कूल एंड से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मयूर पटेल। 6 गेंद 17 का समीकरण। एक रोमांचक मुकाबला उत्तर भारतीय समाज वर्सेस जेडी किंग्स। Oh, what a shot! मिडल ऑफ द बैट। ये देखिए, हम बात कर रहे थे इनकी क्षमता की। इनको हमने देखा है बड़े मुकाबले के खिलाड़ी है। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद पर प्रहार 6 के साथ। अब 5 में चाहिए 11। पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के आए। 7वीं ओवर की आखिरी गेंद पर और 8वीं ओवर की पहली गेंद पर, जहां से प्राप्त हुए 12 रन। और जिस तरह से यह एक मुकाबला हाई वोल्टेज बन चुका है, अब 5 में 11 की मांग। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। आने वाली 5 गेंद और यहां भविष्य तय होगा कि कौन सी टीम रहेगी अपराजित अब तक। और यहां गति का उपयोग, पटकी हुई गेंद थी, डॉट बॉल बनी और यह गेंदबाज का हौसला बुलंद कर सकती है। और यहां रोमांचक मुकाबला, हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। और यहां गेंद को लीव किया। और देखिए, आपके पास ज्यादा गेंद है नहीं, आपको बाकी बची 3 में चाहिए 11। अभी भी खेल बचा है। 2 मैसिव हिट या डॉट बॉल। एक को चाहिए डॉट बॉल, विकेट, एक को चाहिए रन, कैसे भी आए। 3 गेंद 11 का समीकरण। एक और, ये देखिए, आपने आगाज किया था इस ओवर का छक्के के साथ, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, यहां गेंदबाजी की जो धार है वो यहां बताते हुए मयूर पटेल। एक रोमांचक मुकाबला, अभी भी दोनों टीम के पास मुकाबला है। 2 में चाहिए 11। स्कोर लेवल होने पर सुपर ओवर का खेल। क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट? Oh, what a shot! It was a huge middle of the bat. Long way. और यहां अब जीत के लिए चाहिए 5। अगर 4 भी मिलेंगे तो खेल होगा सुपर ओवर का। ये खेल देखिए, यहां 5 गेंदों पर आए 2 बड़े हिट, 12 रन। अब आखिरी गेंद पर चाहिए 5। और यहां देखना होगा, पिछली जो 3 गेंदें डॉट गई, और यहां आया एक क्रिकॉन कप का फाइनल। मुझे याद आया था, जहां विवेक सेलार की आखिरी गेंद पर 5 की मांग थी, वहां छक्का लगाया था। पर यहां मयूर पटेल, जिन्होंने हल्की सी पटकी हुई गेंद डाली, आखिरी गेंद पर थोड़ी सी चतुराई दिखाई। लगातार जो 2 यॉर्कर का प्रयास हुआ था, वहां से 6। एक हार्ड लक रही। जेडी किंग्स यहां जीत दर्ज कर चुकी है और यहां हार्ड लक रही टीम